गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फेवरेट नीम पत्ता आ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस आज देख सकते हैं पूरा बारिश दे रहा था सुबह से, तो अभी थोड़ा मतलब रुक चुका है। तो उसके कारण मैंने सोचा कि आज एक फूड ब्लॉग बनाया जाए घर पे। मतलब आज संडे है तो घर में रहने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि घर पे रहते रहते एक ब्लॉग दिया जाए आप लोगों को। और मणिपुरी लोग मतलब जब बारिश देते हैं वहाँ पे खाते हैं ऊटी। और इसके पहले मैंने और एक ब्लॉग दिया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे उसो इरोम्बा बनाते हैं, तो जो बैम्बू सूट का जो इरोम्बा। तो गाइस वो भी खाते हैं बारिश के समय में। और आज मैं बनाने वाला हूँ ऊटी। ऊटी को एक्चुअली आप लोग को भाषा में बोलते हैं खार। तो जो खार होता है तो उसको बनाने वाला हूँ मोटर के साथ। तो चलिए, और उसमें भी मतलब बैम्बू सूट भी देने वाला हूँ, तो इसलिए कैसे बनाते हैं मैं सब कुछ फर्स्ट लेकर लास्ट तक दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद कुछ मटेरियल भी रहने वाला है, मतलब दूसरा जो डिश होता है तो मैं दिखाने वाला हूँ क्या क्या होता है। सब कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पुजारी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इंग्रेडिएंट कलेक्ट कर रहा है। जेनम आवा फटिगम ये सब चाहिए तो वो कलेक्ट कर रहा है। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फेवरेट नीम पत्ता नीम पत्ता खाने वाला है आज। तो चलिए देखते हैं। और कोरोना के टाइम पे मैंने बहुत खाया था, मतलब सब लोग पूछ रहे थे कि मतलब कैसे खाते हैं, तो मैं इसको भी कैसे बनाते हैं, कैसे फ्राई करते हैं, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। तो वीडियो को बने रहिए। फाइनली ऊटी बनाने के लिए मतलब यहाँ पे इंग्रेडिएंट है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा। तो मैं एक करके बता रहा हूँ मतलब क्या क्या है। ये एक्चुअली बैम्बू सूट है, जो मैंने पहले भी दिखाया था, जिसका इरोम्बा भी बनाया था। तो अभी पानी में सबको भिजा के रखा गया है। तो ये हो गया लेमू का पत्ता, और ये आवा फटिगम, और ये तो ये इसको बोलते हैं जेनम, और इसको बोलते हैं आप लोग को पता ही होगा, ये है देख सकते हैं मोटर। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं क्या चीज़ दिया गया है। एक्चुअली ये हरीबॉफ है, मतलब हम लोग सुखा के रखते हैं। मतलब जो हरीबॉफ का सीज़न तो चला गया, लेकिन हम लोग आन सीज़न में खाने के लिए इसको सुखा के रखना पड़ता है, तो इसलिए पानी में थोड़ा दे दिया। हाँ, ये मशरूम भी है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कसारी भी दिया गया है। तो कसारी और मटर मिक्स करके मतलब ऊटी बनाने वाला है, ठीक है। और ऊटी में ये जो कटहल का गुटी है, जैक फ्रूट का गुटी, तो उसको भी डालने वाला है। और जैक फ्रूट का गुटी और ये मशरूम के साथ, और ये देख सकते हैं लाल मिर्च रेड चिल्ली, तो उसके साथ हम लोग बनाने वाला है इरोम्बा, ठीक है। इसका मतलब अमेटपी बनाने वाला है, हम लोग अमेटपी बोलते हैं। इसका जो क्या बोलते हैं चटनी बनाने वाला है, मशरूम और ये, और इसको बोलते हैं मयांग इसका दोनों का, ठीक है। तो देखते रहिएगा आप लोग। यहाँ पे प्याज काट रहा है, और देख सकते हैं बेसन है, वहाँ पे पकौड़ा बनाने वाला है यहाँ पे। और डिम भी बनाने वाला है, देख सकते हैं। डिम का मतलब क्या बोलेंगे, बॉयल कर रहा हूँ अभी आग में, ठीक है। और मैंने सुना है कि अभी इसमें थोड़ा नमक भी डालना पड़ता है, जो मतलब नहीं तो मतलब डिम फट सकता है, इसलिए नमक डालने से मतलब डिम फटता नहीं है। गैस अभी सब जो इंग्रेडिएंट था, मटर 2 तरीके का, एक मटर और एक कसारी, और ये बैम्बू सूट, और ये है क्या है, ये नींबू का पत्ता ना, नींबू का लेमन का पत्ता, और यहाँ पे हरीबॉफ भी दिया गया है। तो ये सब डाल के उसको उबालना पड़ेगा। तो कितना टाइम उबालना पड़ेगा इसको? सो गैस आप लोग को इसको पकाना पड़ेगा 15-20 मिनट तक। पकाने के बाद उसको मतलब आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब वो जो दाल वगैरह है, जो बैम्बू सूट है, सब पक गया कि नहीं पक गया। जब पक जाएगा तब मतलब हम लोग उतार लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद मैं फिर दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं अदरक भी डाल दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो डिम बॉयल किया था तो वो भी पकने वाला है यहाँ पे। उसके बाद इसका कवर जो है निकालना पड़ेगा ठंडा होकर, ठीक है। यहाँ पे हिडोल और जो मशरूम था उसको पकाने के लिए मतलब खाना के साथ ही पकाना पड़ेगा इसको, इसलिए कुकर के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए जब जो खाना पक जाएगा तभी मतलब वो भी पक जाएगा। अभी डिम को कवर निकाला जा रहा है, और यहाँ पे फाइनली खाने के लिए रेडी हो चुका है। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं आयुषी और मैं यहाँ पे इसको निकाल के यहाँ पे रख रहा हूँ। अभी हम लोग डाल दिया गया है यहाँ पे खार, जो सुथा बोलते हैं। एक्चुअली सुथा पहचान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोदा एक्चुअली सोदा बोलते हैं, मनुष्य सोदा बोलते हैं, सोदा भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो उसको डाल दिया गया है यहाँ पे। तो उसके बाद फैन उठने लगा है अभी, तो अभी डालने वाला है यहाँ पे थोड़ा सा
ऑयल डालने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया गया है। और ये डालने से मतलब जो कलर है वो अच्छा अच्छी तरीके से आता है बोल रहा है, जो हम लोग का नया जो पुजारी है वो बोल रहा है। बस अभी पकौड़ा बनाने के लिए पेस्ट बना के रेडी कर दिया गया है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं तेल गरम कर रहा है। यहाँ पे तेल थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया है, देख सकते हैं जो फैन उठ रहा है ना, इसी से पता चल जाता है कि तेल गर्म हो रहा है। तो अभी डालेंगे इसको। सो गैस फाइनली रेडी हो चुका है, देख सकते हैं खाने के लायक बन गया है। तो ऑलमोस्ट पक गया है। तो गैस बॉईल करने के बाद 20 मिनट बॉईल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जैसा उतार के रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे मोटर जो है पूरा टूट चुका है, मतलब पक चुका है मतलब। तो अभी उसको हम लोग तेल में फिर से सोक करेंगे, जो हम लोग उसको बोलते हैं सोक करना। तो हम लोग को भाषा में क्या बोलते हैं पता नहीं, मतलब उसको फिर फ्राई करेंगे मतलब तेल में। जो खाना के साथ मतलब पकाने के लिए रखा गया था तो वो भी पक चुका है, तो उसको भी निकाल के रख दिया गया है। जो ये हिडोल है गाइस, ये जो बोलता है हिडोल है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सुगंध वाला मिर्ची भी डाला गया है, तो बहुत अच्छा लगने वाला है। सो गाइस अभी तेल को गरम कर दिया गया है पहले, तो अभी उसमें डालने वाला है जैनम पत्ता। और यहाँ पे रेड चिली डाला गया है 2 से। तो गाइस अभी पाँचफोरन डाल रहा है इसमें, थोड़ा सा पाँचफोरन अभी डाल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। जो हम लोग ने पकाया गया था उसी उसको डाल दिया गया है थोड़ा थोड़ा करके, और अभी पूरा डाल दिया गया है। तो फाइनली उटी बनने वाला है। तो गैस फिर इसको हम लोग यहाँ पे डालने वाला है जीरा, देख सकते हैं 1 चम्मच 2 चम्मच जीरा डाल दिया गया है। और अभी इसमें हम लोग डालने वाला है नमक, और इसको पकाना पड़ेगा 5-10 मिनट फिर से पकाना पड़ेगा। उसके बाद खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो गैस फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा। तो अभी इसको 5 मिनट्स पकाने के बाद खाने के लिए लायक बन जाएगा। तो अभी 5 मिनट ब्रू करते हैं। फाइनली देख सकते हैं ब्लैक कोट फिर से आगे ब्लैक कोट हाफ, तो इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो ये इसको बोलते हैं जोंगचा, तो मोंकी राज बोलते हैं ना, उसका गुटी है। अभी अन सीजन है लेकिन तभी भी उसको मतलब सुखा के रखा गया था। अभी फ्राई करेंगे तेल में। फाइनली फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं वाह सुंदर लग रहा है, पूरा बादाम निकल रहा है अंदर से। देख सकते हैं मशरूम का चटनी भी रेडी हो चुका है। और अभी हम लोग फ्राई करने वाला है नीम का पत्ता। अभी इसमें थोड़ा सा नमक डालना पड़ेगा। नमक डालने से मतलब जो उसका क्या बोलते हैं, उसका जो स्वाद है थोड़ा कम हो जाता है। नहीं स्वाद बढ़ जाता है थोड़ी, खाने के लिए मतलब अच्छा लगता है नमक डालने से थोड़ा। A few moments later. तो गैस यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फाइनली थाली बन चुका है। तो यहाँ पे है उटी, जो मतलब खार जो बनाए थे बेम्बू सूट के साथ, और मटर और क्या कसारी, और यहाँ पे जो मशरूम का इरोम्बा, और यहाँ पे नीम पत्ता मेरे लिए बहुत फेवरेट है। आप लोग ऐसे इतना सारा खा सकेंगे क्या, आप लोग बता सकते हैं, मैं सब खाऊंगा आज। उसके बाद यहाँ पे है जो भाजी किया गया था, और ये देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट कर देते हैं मुकबांग। तो गैस अभी मैं खाना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले पानी पी लेता हूँ। पहले उटी को नीचे उतार लेता हूँ।
तो थोड़ा सा उटी को पहले उटी को ही ट्राई कर लेते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। सो एक बेम्बू शूट खा के लेते हैं। मज़ा लगा। और जो नींबू का पत्ता डाला गया था उसको नहीं खाते हैं, उसको ऐसे करके साइड में रख देते हैं, उसको नहीं खाते हम। वो मतलब सुगंध के लिए दिया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो गुटी था कटहल का। थोड़ा सा ये खा लेता हूँ। जमचक भी है। नीम का पत्ता। और ये रहा मशरूम। तो गाइस फाइनली फिनिश हो गया नीम पत्ता। तो यही था मेरा चैलेंज। नीम पत्ता जो है खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आप लोग भी तो खाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।